बचने के लिए हमारे पास बस वही है जो हमारी पीठ पर है। ओके, ठीक है। नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, हम 2 फुट जमी हुई बर्फ पर खड़े हैं। हमें शेल्टर बनाना होगा क्योंकि रात को बहुत ठंड होगी। अरे कहाँ जा रहे हैं? मेरे पीछे आ। और ये ठंड तो बस शुरुआत है। सब गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा। तुम्हें हाइपोथर्मिया हो जाएगा। पैर की उंगलियां पर्पल होने लगी हैं। अभी हमें सच में मिरेकल चाहिए। हमारा पिछला सर्वाइवल वीडियो फेल हो गया था, तो ये मेरी और मेरे 5 दोस्तों की रिडेम्पशन की कोशिश है। मैंने बॉयज में से किसी को भी टेंट लाने को नहीं कहा क्योंकि ये कर क्या रहा है? ये क्या है? यही होगा हमारा घर। क्या हम बर्फ में रहेंगे? हाँ, आज हमारे 2 काम हैं, शेल्टर बनाना और आग जलाना। और गहरा खोदो गाइस। तुम पीछे से शॉवलिंग सिखा रहे हो क्या? हम और शवल्स ला रहे हैं। क्योंकि आर्कटिक में जैसे ही सूरज डूबता है, गाइस, अंधेरा होने से पहले अंदर नहीं गए तो हम ठंड से जम सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं है। रात में यहाँ इतनी भयंकर ठंड होती है कि सिर्फ 10 मिनट बाहर रहने से भी फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। मुझे जल्दी फायरवुड लानी होगी। ये बर्फ तो सख्त होती जा रही है। ये लोग तो बस स्नो फोर्ट पर लगे हुए हैं। इस स्नो फोर्ट का मकसद है हमें आर्कटिक की हवा से बचाना और हमारी बॉडी हीट को बरकरार रखना। फूड है, मेरी किस्मत अच्छी थी। फायरवुड मिल गई बेबी। गाइस, हेज आ गया। अब हेज वापस आ। आज रात आग बहुत काम आएगी। मैं एक्साइटेड हूँ। इसे जलाना पड़ेगा। डूड, मुझे नहीं लगता आज रात हम सब यहाँ इसमें फिट होंगे। खोदते रहना पड़ेगा। ओ, जल गई। अब मैं अपने ग्लव्स सुखा सकता हूँ। आग जल गई है तो पता है इसका मतलब क्या है? ये पकड़ो। टेक्निकली डे 2 शुरू हो गया है और मुझे पता है सब सोना चाहते हैं, लेकिन घर अभी भी बड़ा नहीं है। हेज इसमें फिट नहीं हो रहा है और हमारा कैमरामैन डेरियस भी नहीं। मैं बाहर सो जाऊंगा। वो प्लेन दिख रहा है? उधर देखो बॉयज। भाई अभी 7 दिन भी नहीं हुए, हम क्या कर रहे हैं? हर रोज एक बार वो प्लेन ऊपर से गुजरेगा और तुम में से कोई फ्लेयर चलाकर जाना चाहे तो जा सकता है। बस उससे पहले अपना सिर शेव करवाना होगा। मतलब मैं अभी ये फ्लेयर चला सकता हूँ और घर जा सकता हूँ? टकला होने के बाद यही मौका है। तुम्हें जाना है। कल की रात बहुत बुरी थी भाई। कोई नहीं जा रहा। ठीक है, कल मिलते हैं। आज इन सब के बाल बच गए। ये तो साफ हो गया था कि आर्कटिक में 7 दिन सर्वाइव करने के लिए अगर पिछली रात जैसी एक और रात हुई तो पता नहीं मैं टिक पाऊंगा या नहीं। हमें अपना शेल्टर बड़ा करना ही होगा। डैरियस क्या कर रहे हो? आकर हेल्प करो। मैं बस वही कर रहा हूँ जो बोला गया था। आज रात का हमारा ये गोल है कि हम इस तरफ भी साथ साथ सो सकें और उधर भी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं गंजा होकर घर जाऊंगा। ओ, ये तो कमाल का लग रहा है। क्या बात है। हम घंटों तक अपना शेल्टर खोदते रहे, लेकिन फिर असली प्रॉब्लम समझ आने लगी। पूप करने का क्या प्लान था? मुझे लगा पूप टेंट होगा। लेकिन तुम लाए नहीं। पैकिंग लिस्ट में था। किसने पैक नहीं किया? मेरे बैग में जगह ही नहीं थी। तो पूप के उम्मीद है कि आज हम सब गुफा के अंदर अच्छे से नींद ले पाएंगे, क्योंकि एक बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है कि हम सिर्फ 3 या शायद 4 दिन का खाना ही लाए हैं। और अगर हमने फिशिंग या हंटिंग शुरू नहीं की तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन निकलने से पहले हमें चैंडलर की हालत देखनी पड़ेगी। अब बेहतर लग रहा है। कलर वापस आ रहा है। मुझे और हेज को खाना लेने जाना है, तो हमारे जाने के बाद डॉक्टर ड्यूटी कौन संभालेगा? मैं देख लूंगा कि ये ठीक रहे। थैंक्स नोलन ये सब करने के लिए। कोई बात नहीं बड़ी। चलो देखते हैं फिश पकड़ पाते हैं या नहीं। गुड लक। मिलते हैं बॉयज। और नोलन, चैंडलर का ख्याल रखना। हम शेल्टर पर काम करेंगे। गाइस, सेफ रहना। मरना मत, ठीक है? उधर जो डार्क स्पॉट्स हैं उनमें से किसी एक पर चलते हैं। ओके। शायद वहाँ आइस पतली हो। ठंड है। बहुत हवा चल रही है। वापसी में चेहरे पर हवा लगी तो बहुत बुरा हाल होगा। ठीक है, यहीं पर, यहीं पर। देखो डेरियस, इसका शॉट लो। इससे पता चलेगा कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच में आइस पर कैंप कर रहे हैं। नीचे तो गिर नहीं जाएंगे ना? बिल्कुल नहीं। ये बहुत मोटी है, बहुत ठंड है। ये आइस कितनी मोटी है? उम्मीद है ज्यादा मोटी नहीं होगी। बस जल्दी ही पता चल जाएगा। ओह, ये बहुत ब्रूटल है। चलो। हमने तो काफी काम कर लिया। क्या बात है। ये देखो, काम बन रहा है। क्या लगता है गाइस, अभी 2.5 फीट है या 3 फीट? करीब आधा टरीक, तो 2.5 फीट। ओके। हमें ये फिश पकड़नी ही होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डे 5 और 6 पर बॉयज खुश नहीं होंगे। देखो ये कितना गहरा है। ये मेरा हाथ है। ओह माय गॉड। पानी तक पहुंचने में करीब 1 इंच बचा है। थोड़ी ही देर में ये ऑगर घूम नहीं पाएगा। चलो चलो बस थोड़ा और। चलो चलो चलो। फिंगर्स क्रॉस। मुझे भूख लगी है। मैं भूख से मर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। नो, हम इससे नीचे ड्रिल नहीं कर सकते। हमारी ड्रिल छोटी पड़ गई है। यहाँ बर्फ सच में बहुत मोटी है। मतलब हम फिश नहीं पकड़ सकते? शायद या नहीं। जब समझ आया कि बर्फ बहुत मोटी है और हमारे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, जिससे हाइपोथर्मिया होने का रिस्क था, तो हमें वापस लौटना ही पड़ा। हम बिना खाने के वापस जा रहे थे, इसीलिए मैं सोचने पर मजबूर हो गया था हमारे पिछले सर्वाइवल वीडियो के बारे में, जहां हम सच में फेल हुए थे।
मैं वादा करता हूँ हमारे नेक्स्ट चैलेंज वीडियो में मैं फिर फेल नहीं होऊंगा, फिर फेल नहीं होऊंगा, फिर फेल नहीं होऊंगा, फिर फेल नहीं होऊंगा। हे बॉयज, कुछ हाथ लगा? नहीं, अभी सच में हारा हुआ सा लग रहा है। आज का दिन अब तक का बहुत खराब गया है। सबका हौसला काफी डाउन है। हमारे कपड़े अंदर तक भीग चुके हैं। आज रात बहुत ठंड होगी और अगर अभी कुछ नहीं किया तो हम में से किसी को हाइपोथर्मिया हो जाएगा। ऊपर वो स्प्रूस दिख रहा है, हम उसकी टहनियां काट कर लाएंगे ताकि सोने के लिए बेडिंग बने और थोड़ी इंसुलेशन मिले। रात में बहुत ठंड लगती है। आ गया। हेज, किसे चाहिए? लो ये मुझे दे दो। मेरे पास और भी बहुत है गाइस। जब हेज वो ब्रांचेस लेकर आया तो लगा जैसे क्रिसमस गिफ्ट जल्दी मिल गया हो। अब पहली बार लगा कि हम रात भर गर्म रह पाएंगे। जान बचाने वाली चीज है गाइस, थैंक यू। हम ठीक है, हम सब ठीक है, बस यही मैटर करता है। आज अच्छी नींद आने वाली है। अरे यार क्या नजारा है। थैंक गॉड, आज मौसम काफी बेहतर है। ओह वाह, धूप कितनी अच्छी लग रही है। आज सब कुछ आखिरकार सही होने वाला है। लगता है मौसम फिर बिगड़ने वाला है। क्या? मौसम, वो काले बादल दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ब्लिजर्ड है। ब्लिजर्ड? ब्लिजर्ड, हमें जल्दी निकलना होगा। और ऊपर से आज हमारा खाना खत्म हो जाएगा अगर फिश नहीं पकड़ी तो। हमारे पास ज्यादा खाना नहीं बचा है। हाँ जरा रुको। ओह नो। और आज फिशिंग के लिए बेहतर जगह ढूंढने में मदद करेगा डेरियस का ड्रोन। अब लेफ्ट स्टिक ऊपर दबाओ। हाँ। ओके, हम ऐसी आइस ढूंढेंगे जिसके नीचे पानी बह रहा हो। बहता पानी मतलब आइस पतली होगी। हाँ, वो पक्का रिवर है। वो छोटा सा बेंड दिख रहा है ना, ओह, ये बड़ी रिवर है। और बड़ी रिवर मतलब ज्यादा फिश। गाइस वो काफी दूर है। पहले लेक पार करो, फिर फॉरेस्ट पार करो, तब रिवर तक पहुंचोगे। तुम लोग इतना चल पाओगे? हाँ। और फिर फिश पकड़कर वापस भी लानी है तो हमें जल्दी निकलना चाहिए। चलो बॉयज, हम कर लेंगे। बहुत बढ़िया बॉयज, तुम सब पे गर्व है। हे डेरियस, हाँ। थोड़ा सा कम गिर सकते हैं? चलो अब ये स्कीज बांध लेते हैं। फॉरेस्ट पार करने के लिए अब हम स्नो शूज पहन रहे हैं जिससे स्नो के ऊपर चला जा सके। ड्रोन के हिसाब से रिवर इस तरफ है। कोशिश करो शैलो स्नो में रहे। अगर तुम देखो तो। ओह माय गॉड, वैसे तुम क्या बोल रहे थे? टाइमिंग परफेक्ट थी। कौन सी स्नो? आह, यहाँ हर तरफ एनिमल ट्रैक्स हैं। ओह हाँ, जंगल की तरफ जाते ये फुटप्रिंट्स हमारे नहीं हैं। ये क्या है हेज? मूज। उनके पैर इतने बड़े होते हैं, वो कितने लंबे हैं? ये तो बहुत बड़े हैं। इन फुटप्रिंट्स को देखकर तो ओह माय गॉड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हम उस तरफ चलते हैं जहाँ मूज नहीं है। बेहतर होगा कि ये फिश होल से खुद ही बाहर कूद आए। इतनी बार गिर के बेइज्जती हुई है तो अब खाली हाथ नहीं लौटूंगा। जिमी ने जगह बड़ी करने को कहा था, हम उसे मेंशन देंगे। गाइस, मुझे रिवर दिख रही है। क्या सच में? ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत है। ये तो पागलपन। अभी जो पूरा सफर आपने देखा वो इसी उम्मीद में था कि यहाँ की आइस पतली होगी। देखते हैं हम कितने बुरे फंसे हैं। चलो जिमी चलो, चलो जिमी चलो, चलो तुम मेरे जिमी चीयरलीडर हो चलो। क्या? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। ओह ओह ब्रो, इतनी एनर्जी है तो इधर आओ और ये चलाओ। मैं तो थक गया, मेरी जगह ले लो। ठीक है, मैं करता हूँ। आज हम फिश पकड़ेंगे। आज रात बॉयज बढ़िया खाएंगे। कल रात, उसके बाद भी बाकी वीडियो में भी सब बढ़िया खाने वाले हैं। पता नहीं, मैं बस खुद को हिम्मत दे रहा हूँ क्योंकि डर लग रहा है कि हम इतना टाइम, एनर्जी और कैलोरीज सब वेस्ट कर रहे हैं और मैं थक गया। आंखें बचाना। ये होल मेरे हाथ जितना गहरा है और हमें अभी तक पानी नहीं मिला। शायद वही प्रॉब्लम फिर से हो रही है जो कल हुई थी। साइंस के हिसाब से ये रिवर है तो आइस पतली होनी चाहिए, लेकिन अभी तो कुछ खास पतली नहीं लग रही। मेरे शूज भीग गए हैं। रिवर के पास गिरते वक्त मेरे बूट में गीली स्नो भर गई थी और अब मैं जम रहा हूँ। हाँ, सॉक्स निकाल कर निचोड़ लो। हाँ, ये तो रेड हो गया है। मेरा पैर अपनी आर्मपिट में रखोगे? हाँ। मेरे टोज थोड़े पर्पल होने लगे हैं तो मैं इन्हें गर्म करने के लिए डेरियस की आर्मपिट में रख रहा हूँ। थैंक यू डेरियस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा पैर यहाँ पे डालूंगा। पता है मुझे अभी क्या चाहिए? वापस पहुंचे तो फायर जल रही हो और गर्म कोकोआ भी मिले। हमें नहीं पता बॉयज कैंप में क्या कर रहे हैं, लेकिन ठंड में 3 घंटे बिताने के बाद हेज ब्रो, मुझे समझ आ गया था कि हमें वापस जाना होगा। अगर हम अभी वापस नहीं गए तो सच में किसी को चोट लग सकती है। लगता है हमें मानना ही पड़ेगा कि हम फिर से फेल हो गए। आज रात को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। क्या सारा, तुम लोग ठीक तो? हमने करीब 2 मीटर गहरा खोदा। 4 घंटे जान निकल गए। फिर सूरज डूबने लगा। मतलब फिश नहीं मिली? मैं कह रहा हूँ कि कल हम वापस जाएंगे और फिश मिलने तक खोदते रहेंगे। अब मैं जाकर लेट रहा हूँ। वो
देखा तुमने? ये तो क्रेजी है ब्रो, वो कॉर्नर कितना बड़ा हो गया। आज का गोल ये है कि कोई भी किसी को नींद से नहीं जगाएगा थैंक यू। और हम सभी एक दूसरे से इतने दूर सोएंगे कि कोई किसी से टकराएगा नहीं। आज का दिन बहुत भारी था। मुझे एक जी चाहिए यार। बस एक के बाद एक मार पड़ रही है। आज का सफर लंबा था। मैं कहना चाहता हूँ, फोर्ट बड़ा करने के लिए थैंक यू। अब मेरे और नोलन के बीच में काफी जगह है। अब हम एक दूसरे से टकराएंगे मैं नहीं। सोने जा रहा हूँ क्योंकि लगता है कल ये सब फिर से करना पड़ेगा। मजा आएगा। डे 5 है और अब हमारे पास आखिरी मील बचा है, लेकिन ऐसी हालत के लिए हम कुछ स्नैक्स लाए थे, जैसे जैकलिंग्स मीट स्टिक्स। इसमें 6 ग्राम प्रोटीन है, जो कि आज हमें थोड़ी एनर्जी देने के लिए परफेक्ट है। यार तुम मेरा ले लो बड़ी। सच में? और अगर अब हम आर्कटिक में नहीं होते तो हम वॉलमार्ट जाते, जहां आप भी ये अपने लिए खरीद सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये मीट स्टिक्स खाने के बाद हमारा खाना लगभग खत्म है और ब्लिजर्ड भी आ रहा है। कोई प्लेन नहीं आने वाला, कोई रेस्क्यू नहीं है। अब हम अपने भरोसे हैं। हमें फिश पकड़नी होगी। हम क्या करने जा रहे हैं? फिश पकड़ने। जरा दिल से बोलो यार। हम क्या करने जा रहे फिश हैं? पकड़ने। चलो फिश पकड़ते हैं। चलो। फिर मिलते हैं बॉयज। सेफ रहना। डूडम फायर कैसे जलाने वाले हैं? ब्लिजर्ड की वजह से हमने स्की ना करने का फैसला किया है, ताकि सामान कम उठाना पड़े। पर इसका मतलब हमारा सफर लंबा होगा। देखते हैं ये काम करता है या नहीं। ये वही जगह है जहां मैं कल फंस गया था। जिमी तुम ठीक हो? ठीक हूँ, मैं फिर से गिर गया। चलो बॉयज, ठीक है, करते हैं। आज हम फिश पकड़ कर रहेंगे। हमें ये सूखा पेड़ मिला है, अंदर से ड्राई है, तो इसी का यूज करेंगे। रुको चैंडलर, हमें चाहिए क्या? थोड़ा ड्राई टिंडर। चलो, हो गया, खुल गया। कर दिखाया। ठीक है, अंदर चलते हैं। अब हमें ड्राई वुड मिल गई है तो इसे पतला पतला काटेंगे ताकि आग शुरू करने का सामान मिल जाए। फिलहाल हमारे पास बस यही ड्राई चीज बची है। वो रही। ओह मैन, चलो शुरू करें। आजा फिशी फिशी फिशी। हम आ रहे हैं फिश। वो ऑगर है क्या? वही पेड़ मैंने छोड़ा था, एक्सकैलिबर जैसा है ना? ठीक है। ओह नहीं, शायद ये जम गया है। ठीक है, हमारा होल अब भी है। वापस काम पर लगते हैं। मैं देखता हूँ कहीं पतली जगह मिलती है या नहीं। सोच रहा हूँ जहाँ रिवर्स मिलती हैं वहाँ पानी ज्यादा हिलता होगा और शायद आइस थोड़ी पतली हो। उम्मीद है। अभी हमें सच में मिरेकल चाहिए। हमें फिश पकड़नी ही होगी। खाना मतलब गर्मी। नहीं खाओगे तो ठंड लगेगी, ठंड लगेगी तो हाइपोथर्मिया होगा और फिर गेम खत्म। बस एक चीज चाहिए। वो जिमी, क्या हुआ? पानी मिल गया। सच में? यहाँ 20 सेंटीमीटर पर ही है। मुझे अपनी आंखों से देखना है। ओह, क्या बात है, हमारा पहला फिशिंग होल बन गया। उम्मीद है और भी बनेंगे। हमारे पास बेट के लिए फ्रोजन फूड है। देखते हैं कोई फिश फंसती है या नहीं। अच्छा होगा अगर फिशिंग के लिए कई होल्स हों। इतनी मेहनत के बाद फिश तो मिलनी ही चाहिए। और अब वेट करते हैं। स्पॉट सही है फिर भी। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लग सकता है। ओह, शायद कुछ फंसा। ओह, ये तो क्रेजी है। इन्हें लगेगा ये फेक है। ये अजीब है। हाँ, तुम्हारी फिश फंसी है। ओह, फिश फंसी है जिमी, हमें तुम्हारी फिश फिश मिल फंसी गई? है। Bro। 100% फिश फंसी है जिमी। तुमने मोनोलॉग देते देते फिश पकड़ ली जिमी। ओह। नो वे। ओह, नहीं, पता नहीं वो नहीं, कहाँ। वो वही है। पकड़ो पकड़ो मैं पकड़ो। हाथ से पकड़ता हूँ। जल्दी अरे करो। यार तुम मजाक कर रहे हो। नहीं, तुमसे छूट गई। नहीं, ये तो, ओह नहीं। फिश का सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि अगर एक मिली तो आसपास और भी होंगी। वापस पानी में हाथ डालो। एक है तो और भी होंगी। देखो हम फिश पकड़ेंगे जिमी, मैं सच कहता हूँ। देखो हम दोबारा फेल नहीं होंगे। जिमी फंसी है। ओके जिमी, आराम से, धीरे धीरे, धीरे से होल से ऊपर लाओ। ओह, क्या बात है जिमी। मिल गई। हमें फिश मिल गई। ओह माय गॉड, ये तो हमें फिश मिल गई। मैं इसे होल में गिराने ही वाला था। ठीक है, वापस फिशिंग पर लगते हैं क्योंकि जहाँ एक है वहाँ और भी होंगी। धीरे धीरे खींचो, टेंशन बनाए रखो, खींचते रहो। कुछ फंसा है, कुछ फंसा है। बाहर निकालो। ये जिमी! एक और। आज रात बढ़िया खाना मिलेगा। मुझे पानी पिए घंटे हो गए हैं। सिर दर्द कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने फिश पकड़ ली। 7 घंटे फिशिंग के बाद हमने 2 फिश पकड़ ली। चलो बॉयज के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग स्नो डालने के लिए रेडी हैं। इस कॉम पर बहुत नाज होगा।
वापस आकर बोलेगा ये मुझे नहीं करना पड़ेगा। फायर जल गई है, पानी रेडी है, अब बस हमें फिश चाहिए। आग जलाओ। क्या वो फिश है जो मुझे दिख रही है? हमारा सब रेडी है। बॉयज, मुझे पता तुम क्या सोच रहे हो। हेज, ब्लू बैग लाओ। ये प्रैंक नहीं होना चाहिए। बॉयज, आज रात खाना मिलेगा। क्या बात है? ठीक है, पहली फिश पक रही है। यस। वाओ। हे, बढ़िया काम किया। हाँ सच में। ठीक है, फिश पक गई है। किसे भूख लगी है बॉयज? मुझे। चलो खाओ। ओह, hey, टेंशन मत लो, डे 6 निकालने के लिए हमारे पास दूसरी फिश भी है। ओह वाह, क्या बात है। इतनी फ्रेश फिश मैंने कभी नहीं खाई। ये बहुत टेस्टी है। यकीन हो रहा है कि हम आर्कटिक के बीच में बैठकर फिश खा रहे हैं। मुझे यकीन भी हो रहा है और मैं जी भी रहा हूँ, मैं जी भी रहा हूँ, मान भी रहा हूँ और देख भी रहा सपना भी देख रहा हूँ। हूँ। हाँ बिल्कुल। जेंटलमैन, फिश कैसी लगी? सच में बहुत टेस्टी थी। कमाल बहुत की। बढ़िया। कल मैंने गैंग के लिए कुछ बहुत ही मजेदार प्लान किया है, लेकिन बताने से पहले चैंडलर, क्यू द टाइम लैप्स बोलोगे? क्यों दो क्यों द टाइम कोई बात नहीं, एडिटिंग में कट हो जाएगा, तुम बस पूरा बोलो। क्यों द टाइम। ओह, हे गाइस, प्लेन आ गई। किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन लगता है मैं फ्लेयर चलाने वाला हूँ, वो क्योंकि आज हम कितना मजा करने वाले हैं, उससे मुझे डर लग रहा है। 5 जानलेवा दिनों के बाद अच्छा हुआ हमने फिश पकड़ ली। सच बोलूं तो मैं यहाँ से निकलने वाला ये मेरा अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज था। क्या उससे भी ज्यादा जब 7 साल पहले हमने तुम्हें पिकल्स खिलाने की कोशिश की थी? लो शुरू। Come on, come on, तुम कर सकते हो चैंडलर। और मत मानो। ओह, ये मेरा अब तक का दूसरा सबसे मुश्किल चैलेंज है। ओह, सच में? बॉयज को शाउट आउट देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से ऐसा वीडियो जो असल में बहुत ही बेकार होना चाहिए था, उसमें इतने अच्छे मोमेंट्स आ जाते हैं, और मैं सच में शुक्रगुजार हूँ। मैं ये कई बार कह चुका हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं ऐसी लाइफ का सपना देखता था जो मैं आज जी रहा हूँ। हाय 10 साल बाद वाले मैं। उम्मीद है कि तुम अब भी यूट्यूब कर रहे हो। तो बस थैंक यू सो मच। अब मैं इन्हें स्नोबॉल से मारने जा रहा हूँ।